हे मेरी पूजनीय माताओं, हे वो दिव्य शक्तियां जो अपनी कोख में आने वाले भविष्य को धारण किए हुए हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मां, इस संसार में यदि कोई सबसे पवित्र स्थान है तो वो मंदिर नहीं, कोई तीर्थ नहीं, बल्कि एक मां का गर्भ है। क्योंकि मंदिरों में केवल भगवान की मूर्तियां रहती हैं, लेकिन मां के गर्भ में स्वयं जीवन पलता है, स्वयं ईश्वर अपनी नई रचना तैयार करते हैं। हे मां, जब तुम अपने गर्भ में एक शिशु को धारण करती हो, तब केवल उसका शरीर नहीं बनता, उसका मन बनता है, उसकी चेतना बनती है, उसके संस्कार बनते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर कौन सी दिव्य शक्ति जागेगी, उसकी नींव भी उसी गर्भ में रखी जाती है। और इसलिए आज का ये गर्भ ज्ञान केवल शब्द नहीं है, ये हर उस मां के लिए एक दिव्य संदेश है जो अपने गर्भ में केवल बच्चा नहीं, बल्कि शिव जैसी चेतना को जन्म देना चाहती है। मां, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा बालक जन्म ले जिसके भीतर साहस हो, धैर्य हो, करुणा हो, शक्ति हो, और जिसके मन में संसार के लिए प्रेम हो, तो तुम्हें अपने गर्भ को शिवमय बनाना होगा। क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक चेतना है, एक ऊर्जा है, एक ऐसी दिव्यता है जो अंधकार में भी प्रकाश देना सिखाती है। माँ, जिस गर्भ में शिव का स्मरण होता है, वहां भय कम होने लगता है, वहां क्रोध शांत होने लगता है, वहां नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु तुम्हारे शब्दों से कम, तुम्हारी ऊर्जा से अधिक सीखता है। यदि मां हर दिन चिंता करेगी, हर समय भय में रहेगी, हर पल रोती रहेगी, तो वही भाव शिशु के भीतर उतरने लगते हैं। लेकिन यदि मां हर सुबह मुस्कुराकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करे, यदि वो अपने मन में शांति रखे, यदि वो भगवान शिव का ध्यान करे, तो गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी दिव्यता को महसूस करने लगता है। मां, याद रखना, गर्भ में पल रहा शिशु तुम्हारी हर भावना सुनता है, तुम्हारा हर दर्द महसूस करता है, तुम्हारी हर खुशी को जीता है। इसलिए गर्भ केवल शरीर बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मा को संस्कारित करने की साधना है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भ संस्कार को इतना महान बताया। मां, जब तुम भगवान शिव की कथा सुनती हो, जब तुम महादेव का नाम लेती हो, जब तुम शांत संगीत सुनती हो, जब तुम अच्छे विचार पढ़ती हो, तो वो सब गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचता है। क्योंकि मां और शिशु केवल शरीर से जुड़े नहीं होते, वे भावनाओं और ऊर्जा से जुड़े होते हैं। हे मां, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा भविष्य में मजबूत बने, तो पहले तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से सीखता है। जब मां हर दिन शिकायत करती है, हर समय तनाव में रहती है, हर किसी से लड़ती है, तो उसका प्रभाव सीधे बच्चे के मन पर पड़ता है। लेकिन जब मां शांत रहती है, सबके लिए प्रेम रखती है, भगवान का स्मरण करती है, तो गर्भ में एक दिव्य चेतना जन्म लेने लगती है। मां, भगवान शिव हमें क्या सिखाते हैं? वे सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मन शांत रखना चाहिए। वे सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए होना चाहिए। वे सिखाते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण ही सच्ची तपस्या है। और यदि गर्भवती मां इन बातों को अपने जीवन में उतार ले, तो उसका गर्भ भी धीरे धीरे शिवमय बनने लगता है। मां, जब तुम अपने पेट पर हाथ रखकर प्रेम से अपने बच्चे से बात करती हो, तो वो तुम्हारी आवाज पहचानने लगता है। जब तुम कहती हो, मेरे बच्चे, तू साहसी बनेगा, तू दयालु बनेगा, तू सत्य के मार्ग पर चलेगा, तो ये शब्द केवल हवा में नहीं जाते, ये सीधे शिशु की चेतना तक पहुंचते हैं। इसलिए गर्भ में कभी भी अपशब्द मत बोलो, कभी स्वयं को कमजोर मत कहो, कभी ये मत सोचो कि तुम अकेली हो, क्योंकि एक मां कभी अकेली नहीं होती, उसके भीतर स्वयं सृष्टि धड़क रही होती है। हे मां, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे गर्भ में शिव की कृपा बनी रहे, तो अपने आसपास का वातावरण भी पवित्र रखो। घर में लड़ाई झगड़े कम करो, नकारात्मक लोगों से दूरी रखो, डरावनी बातें कम सुनो और अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करो। सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो और अपने मन में ये विश्वास रखो, मेरे गर्भ में एक दिव्य आत्मा पल रही है। मां, याद रखना, बच्चे की पहली दुनिया उसकी मां होती है। यदि मां भीतर से टूटी हुई होगी, तो बच्चे के मन में भी असुरक्षा आ सकती है। लेकिन यदि मां भीतर से मजबूत होगी, तो बच्चा भी साहसी बनेगा।
इसलिए गर्भावस्था में सबसे जरूरी चीज दवाई नहीं बल्कि माँ की मानसिक शांति है। हाँ, अच्छा भोजन जरूरी है, आराम जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है माँ का खुश रहना, क्योंकि खुश माँ के गर्भ में खुश चेतना जन्म लेती है। हे माँ, भगवान शिव ध्यान के देवता हैं, इसलिए गर्भावस्था में कुछ समय शांत बैठना सीखो, अपनी सांसों को महसूस करो, महादेव का नाम लो और अपने बच्चे को प्रेम की ऊर्जा दो। जब तुम शांत होती हो तो गर्भ में पल रहा शिशु भी शांति महसूस करता है। जब तुम क्रोधित होती हो तो उसका असर बच्चे के मन पर भी पड़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने मन को संभालना सीखो। माँ, ये मत सोचो कि तुम्हारा बच्चा जन्म के बाद सीखना शुरू करेगा। नहीं, उसकी पहली शिक्षा गर्भ से ही शुरू हो जाती है। महाभारत में अभिमन्यु ने गर्भ में रहकर चक्रव्यूह की विद्या सुनी थी। यही गर्भ ज्ञान की शक्ति है। इसलिए अपने गर्भ को केवल शरीर बनाने की जगह मत समझो, इसे एक दिव्य विद्यालय बनाओ, जहां प्रेम सिखाया जाए, जहां शांति सिखाई जाए, जहां सत्य सिखाया जाए, जहां शिव की चेतना सिखाई जाए। हे माँ, तुम्हारी भीतर पल रहा बच्चा भविष्य का एक नया इंसान है। हो सकता है वही आगे चलकर किसी का सहारा बने, किसी का दुख दूर करे, किसी का जीवन बदल दे। इसलिए आज से अपने गर्भ को पवित्र विचारों से भर दो। हर दिन अपने बच्चे को आशीर्वाद दो, हर दिन उसे प्रेम दो, हर दिन भगवान शिव का नाम सुनाओ और विश्वास रखो, जिस गर्भ में प्रेम होता है, जहां भगवान का स्मरण होता है, जहां माँ के मन में करुणा होती है, वहां जन्म लेने वाला बच्चा साधारण नहीं होता, वो अपने साथ एक दिव्य ऊर्जा लेकर आता है। हे माँ, आप केवल बच्चे को जन्म नहीं दे रही, आप आने वाले युग का निर्माण कर रही हैं। इसलिए स्वयं को कभी कमजोर मत समझना। आपकी कोख में पूरी सृष्टि का भविष्य पल रहा है। माँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो केवल उसका शरीर नहीं बदलता, उसकी आत्मा भी पहले से अधिक संवेदनशील हो जाती है। वो छोटी छोटी बातों को गहराई से महसूस करने लगती है। उसकी आंखों में जल्दी आंसू आ जाते हैं, कभी बिना कारण मन उदास हो जाता है, कभी अचानक बहुत खुशी महसूस होती है। और यही वो समय होता है जब माँ को सबसे अधिक प्रेम, सम्मान और सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु केवल भोजन से नहीं, माँ की भावनाओं से भी पोषण लेता है। यदि माँ को हर दिन ताने सुनने पड़े, यदि उसे अकेला महसूस कराया जाए, यदि उसके मन को बार बार दुख पहुंचाया जाए, तो वो दर्द केवल माँ तक सीमित नहीं रहता, उसकी तरंगें गर्भ में पल रहे शिशु तक भी पहुंचती हैं। इसलिए हे परिवार वालों, यदि आपके घर में कोई गर्भवती माँ है तो उसे केवल जिम्मेदारी मत समझिए, उसे ईश्वर का सबसे पवित्र रूप समझिए, क्योंकि वो अपने भीतर आने वाले कल को धारण किए हुए है। माँ, जब तुम अपने बच्चे के लिए अच्छे सपने देखती हो तो तुम्हारी वही कल्पनाएं धीरे धीरे उसकी चेतना का हिस्सा बनने लगती हैं। इसलिए अपने गर्भ के सामने कभी भी भय की बातें मत करो। कभी ये मत कहो, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मेरा बच्चा कैसा होगा, अगर कुछ गलत हो गया तो। नहीं माँ, तुम्हारे शब्दों में शक्ति होती है। जो माँ हर दिन विश्वास बोलती है, उसका बच्चा भी भीतर से मजबूत बनता है। हर सुबह अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहो, मेरे बच्चे, तू सुरक्षित है, तू स्वस्थ है, भगवान शिव की कृपा तुझ पर बनी हुई है, तू इस संसार में प्रकाश फैलाने आया है। माँ, ये केवल शब्द नहीं है, ये गर्भ संस्कार हैं, और धीरे धीरे यही संस्कार बच्चे के व्यक्तित्व की नींव बनते हैं। भगवान शिव का जीवन हमें एक और गहरी बात सिखाता है। शिव हमेशा शांत हिमालय में ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि महान शक्ति हमेशा शांति से जन्म लेती है, शोर से नहीं। इसलिए गर्भावस्था में जितना हो सके अपने मन को शांत रखने की आदत डालो। हर समय मोबाइल, हर समय नकारात्मक समाचार, हर समय तनावपूर्ण बातें, ये सब माँ के मन को थका देती हैं, और थका हुआ मन गर्भ में बेचैनी की ऊर्जा भेजता है। माँ, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। सुबह की हवा महसूस करो, पक्षियों की आवाज सुनो, धीरे धीरे चलो और महसूस करो कि भगवान ने तुम्हें कितनी महान जिम्मेदारी दी है। तुम्हारे भीतर धड़कती वो छोटी सी जान हर दिन तुम्हारी आवाज पहचान रही है। इसलिए उससे प्रेम से बात करो। उसे कहो, मेरे बच्चे, तू इस संसार में प्रेम फैलाने आएगा, तू किसी का दिल नहीं दुखाएगा, तू सत्य के मार्ग पर चलेगा, तू अपने माता पिता का सम्मान करेगा
और तू शिव जैसी पवित्र चेतना वाला बनेगा। माँ, कभी कभी गर्भावस्था में डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, जहां विश्वास होता है वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के मन का भाव देखते हैं। यदि माँ सच्चे मन से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए हर दिन कुछ पल आंखें बंद करके महादेव से अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगो। कहो, हे महादेव, मेरे बच्चे को अच्छा मन देना, उसे सही मार्ग देना, उसके भीतर दया देना, उसके भीतर साहस देना और उसे ऐसा इंसान बनाना जो संसार में अच्छाई फैलाए। माँ, आज की दुनिया में लोग बच्चों को केवल सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है उन्हें अच्छा इंसान बनाना। और अच्छे इंसान की शुरुआत गर्भ से होती है। जिस बच्चे ने गर्भ में प्रेम महसूस किया हो, सम्मान महसूस किया हो, शांति महसूस की हो, वो बड़ा होकर भी दूसरों को वही देने की कोशिश करता है। इसलिए आज से अपने गर्भ को शिकायतों से नहीं, आशीर्वादों से भरो। हर दिन मुस्कुराओ, हर दिन अपने बच्चे के लिए अच्छी बातें सोचो, हर दिन भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि माँ तुम्हारी कोख केवल जन्म नहीं देती, वो भविष्य बनाती है। और जिस गर्भ में शिव का स्मरण होता है, वहां जन्म लेने वाली आत्मा साधारण नहीं रहती, वो अपने साथ दिव्यता की एक रोशनी लेकर आती है। माँ, जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो भगवान उसे केवल एक बच्चा नहीं देती, उसे एक नई आत्मा का भविष्य सौंपते हैं। इसलिए गर्भावस्था केवल 9 महीनों का समय नहीं, ये एक महान तपस्या है। माँ, तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु हर दिन कुछ सीख रहा है। वो तुम्हारे मन की भाषा समझ रहा है, तुम्हारी धड़कनों से जुड़ रहा है, तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर रहा है। यदि माँ हर समय क्रोध में रहेगी तो बच्चे के भीतर भी बेचैनी बढ़ सकती है, लेकिन यदि माँ शांत रहेगी तो बच्चा भी भीतर से स्थिर बनेगा। इसलिए गर्भ में सबसे पहले माँ को अपने मन को संभालना सीखना चाहिए। माँ, जब तुम अपने बच्चे के लिए अच्छे विचार सोचती हो तो वे विचार उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं। हर दिन अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रेम से कहो, मेरे बच्चे, तू भगवान का आशीर्वाद है, तू मेरे जीवन की सबसे पवित्र खुशी है, तू इस संसार में प्रकाश फैलाने आया है। माँ, ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, ये गर्भ संस्कार हैं, और यही संस्कार बच्चे के भविष्य की नींव बनते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शांति में होती है। इसलिए गर्भावस्था में जितना हो सके अपने मन को शांत रखो, कम झगड़े सुनो, कम नकारात्मक बातें सुनो और अधिक से अधिक भगवान का नाम लो। जब माँ महादेव का स्मरण करती है तो उसके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा जागती है और वही ऊर्जा गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचती है। माँ, गर्भ में इसलिए हर दिन खुश रहने की कोशिश करो। सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दो। कहो, हे महादेव, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद। माँ, कभी स्वयं को कमजोर मत समझना, क्योंकि एक माँ के भीतर पूरी सृष्टि को जन्म देने की शक्ति होती है। तुम्हारी कोख में पल रहा बच्चा आने वाले समय का भविष्य है। हो सकता है वही आगे चलकर किसी का सहारा बने, किसी के आंसू पोंछे, किसी का जीवन बदल दे। इसलिए अपने गर्भ को पवित्र विचारों से भर दो। हर दिन अपने बच्चे को आशीर्वाद दो, हर दिन उससे प्रेम से बात करो और हर दिन उसे भगवान शिव का नाम सुनाओ। माँ, याद रखना, जिस गर्भ में प्रेम होता है, जहां शांति होती है, जहां भगवान का स्मरण होता है, वहां जन्म लेने वाला बच्चा अपने साथ दिव्यता की रोशनी लेकर आता है। माँ, गर्भ में पल रहा शिशु सबसे पहले दुनिया को तुम्हारी आंखों से दिखता है। यदि माँ हर चीज में अच्छाई देखना सीख ली तो बच्चे के भीतर भी सकारात्मक सोच जन्म लेने लगती है। इसलिए गर्भावस्था में किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि माँ की मन की हर भावना धीरे धीरे बच्चे की स्वभाव का हिस्सा बनने लगती है। माँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु माँ की आदतों को भी महसूस करता है। यदि माँ हर काम धैर्य से करती है तो बच्चा भी शांत स्वभाव वाला बन सकता है। लेकिन यदि माँ हर छोटी बात पर घबरा जाए तो वही बेचैनी बच्चे के भीतर भी उतर सकती है। इसलिए गर्भावस्था में धीरे बोलना सीखो, धीरे चलना सीखो और सबसे जरूरी, धीरे सोचना सीखो।
माँ, जिस घर में गर्भवती स्त्री रोती है वहां का वातावरण भी भारी होने लगता है, और जिस घर में गर्भवती माँ मुस्कुराती है वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें हंसाएं, तुम्हें सम्मान दें, तुम्हें डर नहीं हिम्मत दें। माँ, रात को सोने से पहले अपने बच्चे के लिए अच्छी कल्पनाएं करो। कल्पना करो कि तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, वो लोगों का सम्मान करता है, वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है। क्योंकि गर्भावस्था में की गई कल्पनाएं माँ के मन को ही नहीं, शिशु की चेतना को भी प्रभावित करती हैं। माँ, जब तुम भोजन बनाओ तो क्रोध में मत बनाओ, क्योंकि भोजन केवल पेट नहीं भरता, वो ऊर्जा भी देता है। यदि माँ शांत मन से भोजन बनाए, प्रार्थना करके खाए, तो वही सकारात्मक ऊर्जा बच्चे तक पहुंचती है। माँ, अपने गर्भ के सामने कभी किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन वो वातावरण को महसूस करता है। जहां सम्मान होता है वहां बच्चा भी सम्मान करना सीखता है। माँ, गर्भावस्था में एक और चीज बहुत जरूरी है, क्षमा। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे मन में बार बार मत दोहराओ, क्योंकि जितना अधिक मन दुख को पकड़े रखता है उतना ही मन भारी होता जाता है, और भारी मन गर्भ में भी बेचैनी की तरंगे भेजता है। इसलिए खुद को हल्का रखो, भगवान पर भरोसा रखो, और हर दिन अपने मन को प्रेम से भरो। माँ, जो स्त्री गर्भावस्था में अच्छी किताबें पढ़ती है, भजन सुनती है, प्रकृति को महसूस करती है, वो अपने बच्चे के भीतर संवेदनशीलता और शांति के बीज बोती है। और जो हर समय केवल डर, गुस्सा और तनाव में रहती है, वो अनजाने में बच्चे के मन को भी प्रभावित करती है। इसलिए अपने गर्भ को एक पवित्र साधना की तरह जियो। माँ, जब भी अकेलापन महसूस हो, अपने गर्भ पर हाथ रखकर मुस्कुराओ और महसूस करो तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक पूरा जीवन सांस ले रहा है। वो तुम्हारी आवाज सुन रहा है, तुम्हारी प्रेम को महसूस कर रहा है, और हर दिन तुम्हारे साथ जुड़ता जा रहा है। माँ, एक दिन यही बच्चा तुम्हें माँ कहकर पुकारेगा। इसलिए आज से ही उसे अपने प्रेम की सबसे सुंदर भाषा सिखाओ। माँ, गर्भावस्था का समय केवल शरीर के बदलने का समय नहीं होता, ये आत्मा की जागने का समय भी होता है। इस दौरान एक स्त्री पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो जाती है। छोटी छोटी बातें उसके मन को छूने लगती हैं। कभी बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं, कभी अचानक मन बहुत खुश हो जाता है। और यही वो समय होता है जब माँ को सबसे अधिक प्रेम, सम्मान और सकारात्मक शब्दों की आवश्यकता होती है। क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु केवल माँ की धड़कनें ही नहीं सुनता, वो उसकी मन की स्थिति को भी महसूस करता है। यदि माँ हर समय तनाव में रहेगी तो बच्चा भी भीतर से बेचैन हो सकता है। लेकिन यदि माँ अपने मन को प्रेम और विश्वास से भरकर रखेगी तो वही शांति धीरे धीरे बच्चे की स्वभाव का हिस्सा बनने लगेगी। माँ, जब तुम अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती हो, तब वो केवल शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा को महसूस करता है। इसलिए अपने बच्चे से हमेशा अच्छे शब्द बोलो। उसे कहो, मेरे बच्चे, तू इस संसार में खुशियां फैलाने आया है, तू मजबूत है, तू पवित्र आत्मा है, भगवान शिव की कृपा हमेशा तुझ पर बनी हुई है। माँ, ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन गर्भ में पल रही चेतना पर इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा जन्म लेने से पहले ही अपनी माँ के भावों से जुड़ना शुरू कर देता है। माँ, गर्भावस्था में धैर्य सबसे बड़ा आभूषण होता है। कई बार शरीर में दर्द होगा, थकान होगी, मन बेचैन होगा, लेकिन याद रखना, ये सब उस पवित्र यात्रा का हिस्सा है जिसमें एक नया जीवन जन्म लेने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अपने शरीर से नाराज मत होना, उसे धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि यही शरीर तुम्हारे बच्चे के लिए पहला घर बना हुआ है। यही शरीर उसे सुरक्षा दे रहा है, यही शरीर उसे जीवन दे रहा है। माँ, उस समय स्त्री केवल इंसान नहीं रहती, वो सृष्टि का माध्यम बन जाती है। माँ, गर्भावस्था में जो बातें तुम बार बार सोचती हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे मन की आदत बन जाती है। इसलिए हमेशा भविष्य को लेकर डरने के बजाय अच्छे विचारों को जगह दो। यदि तुम हर समय ये सोचोगी कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो मन में भय बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम ये विश्वास रखोगी कि भगवान मेरे साथ हैं, सब अच्छा होगा, तो तुम्हारे भीतर साहस बना रहेगा, और वही साहस बच्चे तक भी पहुंचेगा। क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु माँ की मानसिक ऊर्जा से बहुत गहराई से जुड़ा होता है।
माँ, इस समय तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोशिश करो कि जहां तक हो सके झगड़ों और नकारात्मक लोगों से दूरी रखो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें सम्मान दें, तुम्हें हंसाएं, तुम्हारा मन हल्का करें। क्योंकि जब माँ मुस्कुराती है तब गर्भ में पल रहा बच्चा भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। लेकिन यदि माँ हर दिन रोती है, अकेलापन महसूस करती है, तो उसका प्रभाव बच्चे के मन पर भी पड़ सकता है। इसलिए माँ, खुद को कभी अकेला मत समझना। तुम्हारे भीतर स्वयं ईश्वर की एक सुंदर रचना पल रही है। माँ, गर्भावस्था में प्रकृति के साथ जुड़ना भी बहुत लाभदायक होता है। सुबह की ताज़ी हवा, पक्षियों की आवाज़, मंदिर की घंटियाँ, शांत भजन, ये सब मन को शांति देते हैं। और जब माँ का मन शांत होता है तब बच्चा भी भीतर से स्थिर बनने लगता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो। आंखें बंद करके गहरी सांस लो और महसूस करो कि भगवान शिव की कृपा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैली हुई है। माँ, याद रखना, बच्चे की पहली दुनिया उसकी माँ होती है। वो जन्म लेने से पहले ही तुम्हारे माध्यम से जीवन को महसूस करना शुरू कर देता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम, दया, सत्य और सरलता को जगह दो, क्योंकि यही गुण धीरे धीरे बच्चे के व्यक्तित्व की नींव बनेंगे। यदि माँ दूसरों का सम्मान करेगी तो बच्चा भी सम्मान करना सीखेगा। यदि माँ करुणा रखेगी तो बच्चा भी दयालु बनेगा। और यदि माँ भगवान का स्मरण करेगी तो बच्चे के भीतर भी आध्यात्मिकता के बीज जन्म लेने लगेंगे। माँ, एक दिन यही बच्चा तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोएगा, तुम्हें माँ कहकर पुकारेगा, तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना सीखेगा। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि गर्भावस्था का हर दर्द, हर त्याग और हर आंसू कितना पवित्र था। इसलिए आज जो भी कठिनाई आए उसे विश्वास और धैर्य के साथ स्वीकार करो, क्योंकि तुम केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही, तुम आने वाले भविष्य को आकार दे रही हो। ही मेरी जन्मदायिनी गर्भवती माँ, अगर आपको ये गर्भ ज्ञान अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।